गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध अपनी वर्तमान नीच राशि यानी कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि को छोड़कर भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध का यह राशि परिवर्तन 26 मार्च 2024 की प्रातःकाल 3:07 पर होने के लिए जा रहा है। यहाँ पर राजकुमार आने वाले 2 अप्रैल 2024 तक मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। फिर 2 अप्रैल की प्रातः 4:09 पर मार्गी से वक्री हो जाएंगे और वक्र अवस्था में ही 9 अप्रैल 2024 की रात 9:25 पर पुनः अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध 25 अप्रैल तक वक्री चाल चलेंगे और फिर 25 अप्रैल को पुनः वक्री से मार्गी होंगे। उसके पश्चात 10 मई 2024 को पुनः सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि से। अब देखा जाए तो राजकुमार का यह गोचर काफ़ी लंबा होने वाला है। यहाँ पर मीन से मेष में जाएंगे और फिर मेष से मीन में आएंगे, फिर पुनः मीन से मेष में जाएंगे। इस प्रकार से इनका गोचर काफ़ी लंबा होने वाला है। हालांकि इस विषय पर आने वाले दिनों में जब जब राजकुमार परिवर्तन करेंगे तब तब आपके सम्मुख इनके गोचर का प्रभाव लेकर उपस्थित हो जाएंगे। आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे राजकुमार बुध का मेष राशि में गोचर करने वाले प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से राजकुमार बुध आपको परिणाम प्रदान करेंगे, इस गोचर काल के दरमियान कौन कौन से क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से राजकुमार का यह गोचर आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ राजकुमार के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, बुध कौन है? बुध तो शेयर मार्केट, किसी भी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंक, रिसर्च के फील्ड, मार्केटिंग, ये सब के सब बुध के प्रभाव में आते हैं। विद्यार्थियों के जीवन में होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं वह सब बुध के ही प्रभाव में आते हैं। अब देखा जाए तो राजकुमार बुध शीघ्र फल देने वाले ग्रह हैं। जी हाँ, जैसे ही वह किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं तो उनका सीधा असर हमारे जीवन पर और मार्केट पर देखने को मिलता है। जब बलवान अवस्था में राजकुमार गोचर करते हैं तो उस अवस्था में शेयर बाजार, बिजनेस, व्यापार और विद्यार्थियों के जीवन में बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। जी हाँ, उन्हें उस समयावधि में विशेष रूप से सफलता और लाभ की प्राप्ति होती है। खास करके व्यापारियों के लिए, चाहे ऑनलाइन व्यापार हो या फिर ऑफलाइन व्यापार, हर क्षेत्र में इनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो शेयर मार्केट पर इनका ही सिक्का चलता है, इसलिए मार्केट की वैल्यू का बढ़ना और मार्केट की वैल्यू का घटना, ये दोनों चीज़ें इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए राजकुमार बुध अभी वर्तमान समय में आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 26 तारीख को आपके 11वें भाव से निकलकर आपके 12वें भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर राजकुमार बुध आपके लिए एक योग कारक ग्रह बनते हैं। जी हाँ, राजकुमार आपके दूसरे भाव
यानी कि आपके धन भाव के साथ ही आपके पंचम भाव यानी कि आपके ज्ञान के भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर पहले से ही पंचम भाव और दूसरे भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। हालांकि गुरु और बुध दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर राजकुमार देवगुरु बृहस्पति जहाँ गोचर कर रहे हैं वहीं पर गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस गोचर काल के चलते आपको कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ समस्याएं भी आएंगी, परेशानियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अब देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए काफ़ी लंबा रहेगा। 10 मई तक इनका गोचर मीन और मेष राशि में होगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, राजकुमार बुध आपके धनपति बनकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह गोचर व्यर्थ के व्यय की स्थिति को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, इस समयावधि में आपके खर्चे हो सकते हैं, और वह भी कैसे होंगे, तो व्यर्थ की चीज़ों में होंगे। इसलिए आपको व्यर्थ की चीज़ों में अपने पैसे को बर्बाद होने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने पैसे को बचाने का प्रयास कीजिए। हालांकि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वदेश से बाहर जाना चाहते हैं अथवा परदेश जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा, लेकिन आपको व्यर्थ के व्यय पर विशेष रूप से लगाम लगाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आर्थिक समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब देखा जाए तो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि वह सभी लोग जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे विदेश बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर घूमने फिरने के लिए या फिर किसी और कार्य को करने के लिए पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। जी हाँ, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर कार्य करने से विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होगी। हालांकि लंबी यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। वाद विवाद से इस गोचर काल के दौरान आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके वाद विवाद से दूर ही रहें तो आपके लिए अच्छा है। यह हर जगह लागू होगा, चाहे आप स्वदेश में रहते हैं या फिर परदेश में रहते हैं। बाकी कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए राजकुमार के इस गोचर काल को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। बस इतना कह सकते हैं कि इस गोचर काल के दौरान सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िए और विदेशी चीज़ों से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए गुरुवार के दिन विशेष रूप से आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। इससे अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए और वहीं पर बैठ करके गणेश जी के बीज मंत्र का कम से कम 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। आपके लिए यह गोचर काफ़ी हद तक अनुकूल रहने का प्रयास करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।